जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के लेसन नंबर 5 की। इससे पहले जो भी लेसन हमने कंप्लीट किए हुए हैं, आई होप आप सभी ने देखे होंगे और आप सभी को समझ में भी आया होगा। इस लेसन की स्टार्टिंग करेंगे हम लास्ट लेसन पे मैंने जो आपको एच और डब्ल्यू में सम दिया था उस सम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह लेसन। दिया हुआ था, आप लोगों में से मैक्सिमम पर्सन ने मुझे उसका आंसर सेंड किया, मैक्सिमम लोगों के आंसर भी सही थे। अब मैं आपको फिर भी उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए सम कुछ इस टाइप से दिया था मैंने। कैपिटल ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, कैपिटल बी 30 दिनों में और कैपिटल सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ये सभी एक साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। कैपिटल ए काम पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ देता है, जबकि बी 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, किंतु सी लगातार काम करता है। तो सी द्वारा कितने दिन काम किया गया, आपको ये पूछा जा रहा है। चलिए समझते हैं। हमें दिए गए हैं 3 पर्सन। एक पर्सन है कैपिटल ए जो 40 दिनों में पूरा कर सकता है काम। दूसरा पर्सन है बी जो 30 दिनों में कर सकता है। तीसरा पर्सन है सी जो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर? बोला गया है सी ने लगातार काम किया है, मतलब सी ने कभी काम को छोड़ा नहीं है। हमने सपोज किया पूरा काम चला x दिनों तक। कितने दिन तक? x दिन तक। तो सी कितने दिन काम करेगा? x डे करेगा। क्लियर? ए ने काम छोड़ दिया, कितने दिन पहले छोड़ दिया? 8 दिन पहले दिया है ना, 8 दिन पहले छोड़ दिया। तो मतलब इसने x दिन काम नहीं किया, इसने किया x माइनस 8 डेज काम। उसी प्रकार b ने 12 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो b ने किया सिर्फ और सिर्फ x माइनस 12 डे तक काम। इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए था और सबने ऐसा ही किया होगा। अब इसके आगे हमको अरेंज करना है। अब वो अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से है। हमने देखा ए कर सकता है 40 दिन, परंतु उसने किया x माइनस 8 डेज, तो उसने x माइनस 8 डेज में कितना काम किया होगा? बटे 40। बी कर सकता है 30 दिन, उसने किया x माइनस 12 डे, तो x माइनस 12 डेज में उसने कितना काम किया होगा? बटे 30। सी कर सकता है 20 दिन, परंतु उसने x दिन काम किया है, तो x बटे 20। और इन सब के सहयोग से मिलकर काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट मीन्स 1। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो आप इसको एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। 120 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में x माइनस 8 प्लस 30 से डिवाइड 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 x माइनस 12 प्लस 20 से डिवाइड 6 टाइम और 6 का मल्टीप्लाई 6x इक्वल्स टू 1 रहेगा। इतना सभी को क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा? 120। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे आप सभी तो आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 24। यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो कितना आ जाएगा? 4x माइनस 48। और ये कितना है आपके पास? 6x है। इतना क्लियर? अब हम क्या करेंगे? सभी वेरिएबल को साथ में ऐड करेंगे, कांस्टेंट को अलग ऐड करेंगे। तो हमने देखा 3x 4x प्लस 6x कितने x हो गए? 13x हो गया। यहाँ पर 48 और 24 ऐड हुआ तो कितना बना लेगा? 72। परंतु इस साइड आके वो क्या हो जाएंगे? माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 120 प्लस 72 ऐड कर दिया यदि हमने तो 291। और यहाँ कितना है? 13x है। इतनी होगा? ऐसे ही होगा ना ऐड करने पर। चलिए x से डिवाइड करना चाहा तो 192 अपॉन कितना? 13। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 13 से, तो 13 1 जा 13, बच गया कितना? 6। और 13 पना कितना होता है? 65 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 चौको 52, बच गया कितना? 10 और बटे कितना? 13। तो आप सभी का आंसर कितना आ गया? 14 सही 10 बटे 13 दिन लगेंगे और सी लगातार काम करता रहेगा। मतलब सी की वर्किंग थी 14 सही 10 बटे 13 दिनों की। क्लियर? सबने ऐसे ही सॉल्व किया होगा, सबका आंसर भी यही आया था। जिनका नहीं आया था वो थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के इस लेसन की तरफ, और आज का जो लेसन है टाइप नंबर 10 से स्टार्ट होगा। क्लियर? तो टाइप नंबर 10 की जो कहानी है
ये बहुत ही सिंपल तरीके से कहानी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ पर्सन दिए जाएंगे और उन पर्सनों के द्वारा कितने दिन में क्या काम किया गया ये बोला जाएगा। तो हम सिंपल अप्रोच इसमें लगा देंगे, मैन इनटू डेज इक्वल्स टू वर्क डन। क्या अप्रोच लगाएंगे हम सभी? मैन मल्टीप्लाई डेज इक्वल्स टू वर्क डन, कितना काम हुआ। सम को रीड करते हैं, देन हम इसको अरेंज करते हैं। तो सम आपकी स्क्रीन में कुछ इस टाइप से है। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं, तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। आपको पता चला यहाँ पे कुछ पर्सन दिए गए हैं और कुछ दिनों की संख्या दी गई है, तो आपको हमेशा लगाना पड़ेगा यहाँ पर मैन इनटू डेज इक्वल्स टू वर्क डन। ये लगा पाएंगे आप सभी, याद हो पाएगा ये स्टेटमेंट, मैन इनटू डेज इक्वल्स टू वर्क डन। कितने आदमियों ने कितने दिन काम किया और कितना काम कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो फर्स्ट लाइन से हमको पता चला यहाँ पे हमारे पास 30 आदमी है। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में करते हैं। तो आदमी होगा 30 और डेज कितने होगा 18। क्लियर? फिर कहानी क्या थी? यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं, अब 30 नहीं, 30 में और 6 बढ़ गए, तो अब कितने हो गए 36। तो 36 आदमी कितने दिन तक उसी सड़क की मरम्मत कर पाएंगे। इट मीन्स इक्वल का साइन आना चाहिए, क्योंकि जितना काम इनने किया है उतना ही काम इनको ही करना है। दोनों के वर्क आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। पहले 30 आदमी थे, अब कितने हो गए 36। पहले 18 दिन लग रहे थे, अब कितने दिन लगेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। 18 2 ज़ा 36 और 2 से कितना आ जाएगा ये 15। तो सीधा सीधा आपको सिंगल लाइन में आंसर मिल गया। 15 दिन लगेंगे और वह काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? 15 डेज। क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट याद हो पाएगा बेटा, मैन इनटू डेज इक्वल्स टू वर्क डन। क्लियर? इसी का हम सेकेंड सम करते हैं। सेकेंड सम थोड़ा सा इससे अलग अरेंजमेंट है तो यही मैन इनटू डेज, परंतु थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि उसकी कहानी बहुत अच्छी दी गई है। तो उसकी कहानी क्या दी गई है आप उसको रीड करिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेकेंड सम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य के लिए लगा दिए गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। जैसा कि आपको समझ में आया होगा, हमने कमिटमेंट किया था कि 8 पुरुष कार्य करेंगे 12 दिन तक, परंतु 6 दिन के बाद हमने कहानी को चेंज कर दिया। तो क्या किया समझिए, हमने बात की थी कि 8 पुरुष कार्य करेंगे 12 दिनों तक, परंतु हमने 6 दिन के बाद कहानी चेंज की है। इट मीन 6 दिन तक तो हमारे पास 8 ही पुरुष रहेंगे, तो ये 8 पुरुष को हमने 6 दिन तक काम में लगाया, परंतु 6 दिन के बाद हमने क्या कर दिया कहानी में चेंज। और क्या चेंज किया? इनके साथ हमने 4 अन्य पुरुष काम पर लगा दिए। तो 8 पुरुष नहीं, अब कितने पुरुष हो गए? 12 पुरुष हो गए। और ये 12 पुरुष बचे हुए कार्य को कितने दिनों में करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। समझिए फिर से, हमने बात की थी कि 8 आदमी काम करेंगे 12 दिन तक। क्लियर? उस काम के लिए हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या अरेंजमेंट कर दिया? हमने 6 दिन तक तो 8 पुरुष ही लगाए, 6 दिन के बाद कहानी चेंज क्या कर दिए? 4 पर्सन एक्स्ट्रा कर दिए। क्लियर? तो जितना काम ये करते उतना ही काम अब इस कंडीशन के थ्रू हो रहा है। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करके आंसर फाइंड करते हैं। चलिए, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 96p इंटू डी। यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 48pd प्लस क्या है ये 12p प्रश्नवाचक। क्लियर? इस तरह का क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस होने पे कितना बचेगा 48pd इक्वल्स टू 12p प्रश्नवाचक। p से p क्या हो गया कैंसल, 12 से कितने टाइम कैंसिल हो गया 12 चौको 48, तो यहाँ बचा 4d इक्वल्स टू प्रश्नवाचक। इट मीन्स 4 दिन लगेंगे और शेष कार्य क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। कितना सिंपल तरीके से हमने अरेंज किया है आप देख ही सकते हैं। मैन इनटू डेज इक्वल्स टू मैन इनटू डेज, और दोनों कंडीशन में काम कैसा हो रहा था? सेम काम हो रहा था। क्लियर? तो ये वैरायटी थी हमारे पास टाइप नंबर 8 टाइप नंबर 10 की। अब हम आते हैं टाइप नंबर 11 पे।
टाइप नंबर जो 11 है इसकी जो अप्रोच होगी, इसकी अप्रोच होगी जिस अप्रोच के बारे में हमने लेसन 1 में डिस्कस किया हुआ था। वहाँ मैंने आपको 3 अप्रोच एक्सप्लेन की थी, परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड एलसीएम। अभी तक हमने फ्रैक्शन का भी यूज़ कर चुके हैं, अभी तक हम एलसीएम का यूज़ भी कर चुके हैं, परंतु अब हम करेंगे परसेंटेज अप्रोच का यूज़, क्योंकि इस वैरायटी का सम परसेंटेज से ज़्यादा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो टाइप नंबर 11 पे आते हैं, जिसका सम आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से है। कैपिटल ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। यदि ए किसी कार्य को 7n1/2 आवर्स में पूरा कर सकता है तो बी कितने समय में पूरा करेगा। कहानी दी गई है परसेंटेज के फॉर्म में, एक की कार्य क्षमता दूसरे से 20% कम है। तो बोला क्या है, एक की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। हमने सपोज किया बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता है 100%, तो ए की कार्य क्षमता इससे 20% कम होनी चाहिए बोला गया है। तो 20% कम कितनी मान ली हमने, 80% मान लिया। क्लियर। बोला गया था ए किसी कार्य को 7n2 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। इट मीन्स सी की एफिशिएंसी है हमारे पास कितनी, 80% की, और ये 80% के साथ 7.5 घंटे में कार्य को कर सकता है। तो उसी कार्य को भी 100% एफिशिएंसी को लेके आएगा और कितने दिनों में करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको उस लेसन में ये भी बताया था, एफिशिएंसी इनटू टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या निकल आता है, वर्क डन निकल आता है। वही लॉजिक है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, यहाँ एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, इसको हम सॉल्व करते हैं तो परसेंट से परसेंटेज क्या हो जाएगा कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 से 4 टाइम्स और 2 से कितने टाइम्स ये 5 टाइम्स। तो यहाँ बचा हुआ 4 मल्टीप्लाई 7 2 14 + 1 15/2 इक्वल्स टू है 5 मल्टीप्लाई प्रश्नवाचक 2 2 4 और 5 से कितने टाइम्स ये 3 टाइम्स और 3 2 6। तो प्रश्नवाचक की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इट मीन्स बी को 6 दिन लगेंगे और वह काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने परसेंटेज अप्रोच को यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है इन द टर्म ऑफ परसेंटेज, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी कम है, और कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। इसी का सेकेंड सम लेते हैं। उस सेकेंड सम में मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो आप उसको देखिए अब जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो इसी वैरायटी का सेकेंड सम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैपिटल ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। कैपिटल बी ए से 25% अधिक कार्य में दक्ष है, तो बी अकेला कितने समय में पूरा कर पाएगा। फिर यहाँ पे 2 पर्सन कंपैरिजन हो रहा है। हमने ए की एफिशिएंसी अज्यूम कर ली 100%, बोला गया है बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 25% ज़्यादा है। इट मीन्स कितनी हो जाएगी 120%। बोला गया है ए 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है, तो ए 100% एफिशिएंसी को लेके आएगा, 6 दिन तक कार्य करेगा, जबकि बी 125% की एफिशिएंसी लाएगा और कितने दिन काम करेगा कि वह कार्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वर्क डन दोनों का इक्वल होना चाहिए, जबकि इसकी एफिशिएंसी 100% और इसकी कितनी है 120%। क्लियर। चलिए आते हैं, हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करके 25 5 ठीक है, और 25 से 4 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं। तो ये हो गया प्रश्नवाचक, ये था मल्टीप्लाई में 5 और ये कितना हो गया 24। प्रश्नवाचक की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को हम डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये कितना हो जाएगा 24/5। इसको सॉल्व करते हैं, 5 4 24/5, 4 सही 4/5 दिन लगेंगे और बी उस काम को पूरा कर देगा, कंप्लीट कर देगा। आप देख सकते हैं जैसा कि क्लियर हो गया। बहुत सिंपल अप्रोच है बेटा। परसेंटेज फॉर्म से आप कंसीडर कर लीजिए, एक को 100 मान लिए तो दूसरा कितना हो जाएगा 125। एक था इससे पहले 100 तो दूसरा कितना हो गया था 80 हो गया था, है ना। जहाँ पे कम बोला जाए तो घटा देना, ज़्यादा बोला जाए तो ऐड कर देना। क्लियर। चलिए इसका हम एक और सम करते हैं।
वो थर्ड सम थोड़ा सा अलग है। उस थर्ड सम पे जाने के लिए आपको बहुत अच्छे से अरेंजमेंट आना चाहिए और साथ ही साथ आपको टाइप नंबर 1 भी याद आ जाना चाहिए, जहां पे हमने 2 लोगों का साथ में काम करना फाइंड किया था। क्लियर? देखिए सम क्या है। पहले कैपिटल ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। बी से कितनी गुनी है सर? 3 गुनी है। अतः किसी निश्चित कार्य को यह बी से 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है। जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है तो वो डेफिनेट है जल्दी काम कर देगा दूसरे पर्सन से। ठीक है, आगे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे? अब दोनों साथ मिल जाएंगे तो वह कार्य कितने दिनों में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अरेंज करते हैं। यहाँ बोला गया था ए की काम क्षमता बी से कितनी है? 3 गुनी। तो बी को यदि हमने मान लिया 100 तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 गुना मतलब कितनी हो जाएगी? 300। अब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ये बी से कितने दिन पहले काम समाप्त कर रहा है? 60 दिन पहले, है ना। यदि ये लेगा x डे तो ये कितना लेगा? x माइनस 60 डेज। इतना क्लियर हो गया। यदि इसने x डेज लिए हैं तो ये कितना लेगा? x माइनस 60 डेज लेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इतना क्लियर है। अब हम अरेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल, क्योंकि वो सेम काम की। तो इसको हो जाएगा कितना? ये 300 मल्टीप्लाई x माइनस 60 और ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई x, और दोनों आपस में क्या होंगे? वाई का डन इक्वल होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? ये 300x हो जाएंगे माइनस 6 18 इक्वल्स टू 100x। ये साइड आके माइनस होकर कितना बना लेगा? 200x, और ये साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? ये 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 90 आ गई। इतना क्लियर है। हमने x क्या ज्यूम किया था? b के डेज। तो b के डेज कितने आ गए हमारे पास? 90। यहाँ पुट कर दिया तो a के डेज कितने आ जाएंगे हमारे पास? 30। परंतु ये तो आंसर नहीं है। उसने क्या पूछा था? दोनों साथ मिलकर कार्य करें। दोनों साथ मिलकर कार्य करना मतलब टाइप नंबर 1 में सीखा था मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन की ट्रिक लगानी होगी। मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। मल्टीप्लाई किया हमने 30 मल्टीप्लाई 90, एडिशन किया 30 धन 90 कितना? 120। इसको सॉल्व किया, 30 से कितने टाइम कैंसिल हो गया? ये 4 टाइम्स। 2 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया 45, और 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 डेज आ जाएगा, जो हमारा बनेगा फाइनल आंसर। याद आनी चाहिए बेटा आप सभी को ये वाली ट्रिक, हमने जो टाइप 1 में समझी हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी के बीच में कंपेयर किया गया। तो पहले हमने बी और ए के क्या निकाले हैं? नंबर ऑफ डेज फाइंड किए हैं। नंबर ऑफ डेज फाइंड होके हमने ट्रिक लगा दी है जब दोनों पर्सन साथ मिलकर काम करते हैं मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन वाली। तो उससे आंसर कितना आ गया हमारे पास? 22.5 डेज आ गया। क्लियर हो गया? यदि ये सम क्लियर हो गया है तो अब मैं आपको डेफिनेट है एक एच और डब्ल्यू में सम दे सकता हूँ, और जो मैं एच और डब्ल्यू में सम देने जा रहा हूँ वो इससे पहले का टाइप मतलब कि टाइप नंबर 10 पे बेस्ड है। तो टाइप नंबर 10 हमने जो किया था उस टाइप नंबर 10 का सम आपकी स्क्रीन पर जो आएगा आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और मुझे उसका आंसर भेजेंगे और बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो क्लियर? तो अब आपके पास जो टाइप नंबर 10 है उस टाइप नंबर 10 का सम ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। और इस सम को नोट करिए और बहुत ही अच्छे से सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे सेंड करिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेसन में हम कुछ नए वैरायटी के सम को फिर से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।